हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लीनेट्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टाई। ये आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं। मैं इस तरह से आपको समझाऊंगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, धागा लेना है और निडल लेनी है। तो आप किसी भी साइज का, किसी भी कलर का, किसी भी डिजाइन का धागा ले लें और किसी भी साइज की सिलाई ले लें। अगर पतली सिलाई है, जैसे कि ये वाली सिलाई है 4 mm, लेकिन ये पतली है 4 mm से, जो नॉर्मली 4 mm होता है, तो आप ये 9 नंबर की आप कह सकते हैं कि ये सिलाई हो। आपको स्टेप बाय स्टेप नाप बताती जाऊंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप नाप को फॉलो कीजिएगा, आप तरीके को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी जो ये मैं साइज बना रही हूँ, या फिर आप कोई भी साइज बना रहे हैं, पहले तो आप क्या करेंगे, 3 फंदे डाल लेंगे। बेशक एडल्ट के लिए बना रहे हैं, बच्चे के लिए बना रहे हैं, किसी के लिए भी आप ये बना रहे हैं टाई, आपने क्या करना है, आपने 3 फंदे डाल लेने हैं। कास्ट ऑन 3 स्टिचेस फॉर एनी साइज। 3 फंदे यहाँ पे डाल लिए मैंने सिलाई पे। रो 1 आफ्टर कास्टिंग 1 स्टिचेस नेट ऑल स्टिचेस। पहली सिलाई फंदे डाल लेने के बाद आपने क्या करना है, सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। अच्छा, जो धागा है वो 3 प्लाई है, लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई है। दूसरी सिलाई से हमने क्या करना है, फंदे बढ़ाना शुरू करना है। एक फंदा सीधा बुनेंगे, निट 1 एंड मेक 1। तो मेक 1 मतलब फंदा बढ़ाना। तो फंदे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये टेक्निक मैंने आपको सेपरेटली भी सिखाई हुई है। आप यहाँ से कोई भी लूप उठा लें जो भी आपको इजीली उठता हो, ये वाला उठता हो, ये वाला उठता हो, जो भी। तो मैं ये वाला उठा लेती हूँ और इधर इस पे, इस वाली निडल पे डाल लूंगी। तो इस निडल पे मैंने ये रख दिया। अब थ्रू बैक लूप, बैक लूप मतलब इस तरफ से इसको मैंने सीधा बुन लेना है। निट 1 मेक 1, एक फंदा सीधा बुना, एक बढ़ाया, और बीच वाला फंदा आपने क्या करना है, निट 1, निट टू द लास्ट स्टिच। आखिरी फंदे तक आपने बीच वाले सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। और फिर आखिरी फंदे से पहले आपने क्या करना है, उसी तरह से फंदा बढ़ाना है। यहाँ से आप लूप उठाएंगे और थ्रू बैक लूप इसको भी, फंदे को सीधा बुन लेंगे और फिर आखिरी फंदा सीधा बुनेंगे, निट लास्ट स्टिच। तो ये हो गई हमारी इंक्रीजिंग रो, फंदे बढ़ाने की रो। तो यही 2 सिलाइयां आपने रिपीट करते जाना है जब तक आपको टाई की चौड़ाई नहीं मिलती है। जितनी, जिसके लिए भी आप टाई बना रहे हैं, तो आप देखेंगे, देखें ये वाला पार्ट कि आपको कितना चौड़ा चाहिए, आप नाप के देखेंगे। आपके पास किसी भी, ये वाली साइज का मैं आपको बता दूंगी कि ये क्या साइज है। ये मतलब कि 7-8 साल तक का बच्चा भी पहन सकता है। 2 सिलाइयां रिपीट करते जाएं। कीप रिपीटिंग दीज 2 rows टिल यू हैव द विड्थ ऑफ द टाई। आई एम रिपीटिंग 1 more टाइम टू हेल्प बिगिनर्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बिगिनर को दिखाने के लिए। बस पहली सिलाई आपने बस सिंपल सिंपल सारे फंदे सीधे बुन लिए, knit all stitches। थर्ड रो सेम एज रो 1, knit all stitches। कोई फंदा यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। बस एक सिलाई आपने बस सीधी सीधी बुननी है, और फिर जो दूसरी सिलाई होगी उसमें आपने फंदा बढ़ाना है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। तो ये धागा आप देख सकते हैं कि इस तरफ है, तो अब इस तरफ हमने फंदे बढ़ाने हैं। उसी तरह से भाई, एक फंदा सीधा बुना, निट 1 एंड मेक 1, और एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो लूप उठा के यहाँ पे रखा और थ्रू बैक लूप आपने इसको सीधा बुन लिया। अब सारे फंदे बीच में जितने भी आएंगे, जितने भी बढ़ते जाएंगे, वो आपने सीधे बुन लेने हैं। निट 1 मेक 1 एंड निट टू द लास्ट स्टिच। एक फंदा सीधा बुना, एक बढ़ाया, सारे फंदे आखिरी फंदे तक आपने सीधे बुन लिए। आधा बढ़ाएंगे, एक फंदा बढ़ाया, अब एक फंदे को आप सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह आप फंदे बढ़ाते जाएं, जितनी आपको विड्थ चाहिए मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। 2.2 इंचेस मेरे पास इसकी विड्थ आई है और 11 मेरे पास स्टिचेस हैं। लेकिन आप फंदों को नहीं देखेंगे कि मेरे पास 11 फंदे हैं। बस जितने भी फंदे हों आप तब तक बढ़ाएंगे जब तक आपको ये विड्थ नहीं मिलती चौड़ाई टाई के लिए। बट आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं ना, तो आप अपनी टाई पे भी नाप के देख सकते हैं, फिर चाहे वो 3 इंचेस हो, 2.5 इंचेस हो। विड्थ हमें मिल गई जितनी हमें चाहिए। अब हैव अवर विड्थ। नाउ कीप निटिंग गार्टर स्टिच विदाउट इंक्रीजिंग एनी स्टिच टिल यू हैव योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द टाई। आप इसी तरह से सीधा सीधा गार्टर स्टिच बुनते जाएं
सारे फंदे सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनते जाएं बिना कोई फंदा बढ़ाए, जब तक आपको आपकी टाई के लिए लेंथ नहीं मिल जाती कि आपको कितनी लंबी टाई चाहिए। तो फिर आप किसी भी साइज की बना रही हैं, आप उस हिसाब से रखेंगी, नाप लेंगी। इस है 14 इंचेस लेंथ आई हैव। आप अपने हिसाब से रखेंगे कि आपको क्या साइज चाहिए, क्या लेंथ चाहिए। 10 इंचेस लेंथ आई हैव हेयर। यू विल कीप द लेंथ अकॉर्डिंग टू योर ओन साइज। 14 इंचेस बुन लेने के बाद हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। आफ्टर निटिंग 14 inches, we will knit and bind of all stitches. फंदों को बंद कर दिया है, बाइंड ऑफ हमने कर दिया है। अब हमने ये वाला पार्ट बनाना है। तो इस वाले पार्ट के लिए हमने क्या करना है, जितने हमारे पास यहाँ पे फंदे थे ना, यहाँ पे मतलब 11 फंदे थे हमारे पास, तो हमने क्या करना है 11 का डबल, डबल मतलब 22 फंदे डाल लेने हैं। वी हैड 11 stitches here on the needle. I will cast on 22 stitches here for this part. Whatever stitches you had here, you will do the double. You will cast on डबल स्टिचेस ऑफ दैट। आपके ज़रूरी नहीं आपके पास इधर 11 हो, तो अगर आपके पास 10 फंदे हैं तो 20 डालेंगे, 12 फंदे हैं तो 24 डालेंगे, और 14 फंदे हैं तो 28 डालेंगे। वो हिसाब देख लेंगे कि डबल फंदे डालेंगे जितनी। तो हम यहाँ पे 11 फंदे का डबल 22 फंदे डाल लेंगे। कास्ट ऑन 22 स्टिचेस। 22 फंदे सिलाई पे डाल लिए हैं। डाल लेने के बाद पहली सिलाई रो 1 आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे यहाँ पे हम उल्टे बुन लेंगे। रो 1 इज कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, शेप देना शुरू करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट शेपिंग डिक्रीजिंग फ्रॉम रो 2। तो दूसरी सिलाई राइट साइड हमने यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनना है, knit 1 और now knit 2 stitches together, knit 1 knit 2 stitches together। दो फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा बुना, दो फंदों का एक किया। अब आखिरी 3 फंदों तक हमने सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। knit all stitches to the last 3 stitches। आखिरी 3 फंदों तक हमने सारे फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब दो फंदों का एक करेंगे, knit 2 stitches together and knit 1, एक फंदा सीधा। row 2 completed। now keep repeating last 2 rows till you have few stitches left on the needle। आप यही 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाएं। अब अपने क्या करना है मैं फिर से रिपीट करती हूँ। थर्ड रो सेम एज रो 1 पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। मैं बिगनर के लिए करके दिखा रही हूँ, तो आप बस बुनते जाएं अगर आपको आप बिगनर नहीं हैं तो तीसरी सिलाई फिर से मैं सारे फंदे उल्टे बुन रही हूँ। तो रॉन्ग साइड की जितनी सिलाइयाँ होंगी आपने सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। राइट साइड से क्या होगा, आपने बस दोनों साइड से एक एक फंदा घटाना है, दो फंदों का एक करके। पर्ल ऑल थर्ड रो कंप्लीटेड, तीसरी सिलाई पूरी हो गई है। फोर्थ रो सेम एज रो 2, चौथी सिलाई पे फिर से हम फंदा घटाएंगे दोनों तरफ से। एक सीधा फंदा बुना, knit 1 and then knit 2 stitches together। अब सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे आखिरी 3 फंदों तक। knit all stitches to the last 3 stitches।
आखिरी 3 फंदों तक आ गए। अब 2 फंदों का एक करेंगे, knit 2 stitches together and knit 1, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से आपने डिक्रीजेस करते जाना है। कीप रिपीटिंग लास्ट 2 rows, purl the wrong side and from right side knit all stitches but decrease here and here। उल्टी साइड से सारे फंदे तो आपने उल्टे ही बुनने हैं, सीधी साइड से बस फंदे घटेंगे, शेप आएगा। एक फंदा सीधा, 2 का एक, फिर आखिरी 3 फंदों तक जाएंगे, फिर 2 का एक करेंगे। 2 का एक जब करते हैं, knit 2 टुगेदर करते हैं तो एक फंदा घट जाता है। आप बिगनर हैं तो इसीलिए आपको बता रही हूँ, अगर आप बिगनर नहीं है तो आपको पता है। फिर आखिरी फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। डिक्रीजेस कर दिए, शेप दे दिया है। अब मेरे पास यहाँ पे 10 फंदे हैं, पर आप फंदों को नहीं, नाप को फॉलो करेंगे। मैं आपको बाइंड ऑफ करने के बाद ये नाप के दिखाती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, सारे फंदों को सीधा बुन के बंद कर देंगे। knit and bind off all stitches। दो इंचेस तक मेरे पास इसकी विड्थ थी, मैंने इसको बंद कर दिया। अगेन आप अपनी नाप को फॉलो करेंगे जो आपके पास हो। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी इसको सीने के लिए कि हम इसको फिक्स कैसे करेंगे। देखें यहाँ पे जैसे ये फिक्स है, आप क्या करेंगे, पहले यहाँ तक जाएंगे और फिर इसको सी लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर इसको अंदर की तरफ करेंगे और फिर इसको यूं सी लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी। दूसरा मैंने यहाँ पे देखिए निशानी लगाई है, मैंने इस तरफ भी बराबर फंदे छोड़े हैं, इस तरफ भी बराबर फंदे छोड़े हैं, बिल्कुल इक्वल इक्वल, और बीच वाले पार्ट को मैंने नाप के और इधर निशानी लगा दी है। तो आपने भी यही करना है कि आपने बराबर इक्वल फंदे, इक्वल स्टिचेस कीप बोथ साइड एंड वी विल ज्वाइन हियर दिस पार्ट। फिर आपने बीच में इसको सीना है। अभी ये जो धागा है मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगी ताकि फिर मैं इसको सी सकूं। यहाँ तक पहुंच गए हैं और ये वाला धागा निकाल लिया है। तो मैंने यहाँ से इसको मिलाना है, तो ये मैंने इसकी राइट साइड रखी है और ये है गार्टर स्टिच, तो इसकी दोनों साइडें एक जैसी होती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी साइड रख लें। हम इसको सी लेंगे। सी किसी भी तरीके से सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊं उसी तरीके से सिएं, आप किसी भी तरीके से। मकसद ये है कि बीच वाले हिस्से में आपने इसको मिला देना है। बिगनर हैं तो एज इट इज़ फॉलो करें। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये वाली बैक साइड से और यहाँ से ये लूप लेके मैं इस तरह मिलाती जा रही हूँ। देखिए कंप्लीटली यहाँ पे मैंने इसको सी लिया है। दोनों तरफ से बराबर आपने छोड़ा हुआ है, ये धागा निकाल लें। इसको आप बाद में वेव इन कर लीजिएगा या अभी वेव इन कर लें, आपकी मर्जी है। मैं आपको बस दिखाना चाहती हूँ कि फिर आपने इसको किस तरह से ज्वाइन करना है, किस तरह से सीना है। तो आप इसको यूं इस तरह से नीचे लेकर आएंगे, ये देखें, और उसके बाद इसको आप शेप दे लेंगे ये इस तरह से। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको यूं शेप दे रहे हैं या यूं शेप दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से शेप दे दिया है। आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से भी इसको पकड़ें और शेप दें। मकसद ये है कि बस अब इसको हमने शेप देना है इधर और इसको फिक्स करना है, बंद कर। यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा है उससे मैं यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे इसको फिक्स कर दूंगी। बिल्कुल यहाँ पे देखें, ये वाली लाइन देख रहे हैं ना आप, चेन, ये बिल्कुल कॉर्नर पे, कोने पे इसको यूं फिक्स कर लेना है।
इसको बाद में हम थोड़ा सा शेप देंगे खींच के। अब ये है कि फिक्स कर दिया। अब ये जो चेन्स देख रहे हैं ना आप, इनको हम मिलाते जाएंगे। तो आप तरीका कोई भी इस्तेमाल कर लें, मिलाने का आपकी मर्जी है। ये आखिरी चेन जो नहीं, ये आखिरी जो चेन्स लूप्स आपको दिख रहे हैं ना, बस उसमें से यूँ रेंडमली मिलाते जाएं। आपको जिस तरह से सही लगे आप सी लें। बैक साइड से हमने सी लिया है इसको। अब हम इसको वेव इन कर लेंगे। तो थोड़ा सा आप बैक साइड पे बस जाके वेव इन कर लें इसको। यहाँ से वेव इन कर लिया है। अब ये वाला धागा वेव इन करूंगी। तो जो आपने टाई की ऊपर वाली साइड रखनी है ना, तो बैक साइड पे आपने ये वेव इन कर लेना है। टाई मैंने कंप्लीट कर ली है यहाँ पे। अब आपके पास ऑप्शंस है, जैसे कि ये मैंने बच्चे की टाई बनाई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वाइट वाला इलास्टिक डाल लूँगी। अगर आपके पास इलास्टिक है तो आप डाल लें। अगर आप कॉर्ड्स भी बना सकते हैं, डोरियाँ बना लें, या एक पट्टी बना लें। पट्टी यहाँ से 2 फंदे उठाएं, 3 फंदे उठाएं, यहाँ कॉर्नर से पट्टी बना लें। या अलग से पीछे से आप ऐसा कर सकते हैं कि बटन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो मैं जो वाइट वाला इलास्टिक है वो लूँगी और यहाँ से मैंने इस तरफ से डाल के और बस नॉट लगा देना है, बांध देना है। तो ये रेडी हो गया। तो होप सो क्लैरिटी हो गई है। होप सो कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।